स्टूडेंट्स, एसएससी एमटीएस रीजनिंग टेस्ट पेपर में मैं अभेंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, एमटीएस परीक्षा में ठीक इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। होने वाली ये परीक्षा बहुत ही अहम परीक्षा होगी। आप लोग इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर को अच्छी तरह से देखिए। आपको इस परीक्षा में बहुत ही फायदा इस टेस्ट पेपर से मिलेगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 625 अनुपात 25 समानुपात 225 अनुपात वट। तो देखिए, यहाँ 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, वर्ग है। तो यहाँ 225 किसका वर्ग है? 15 का। तो यहाँ पर सी हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, ए यहाँ बी, तो यहाँ एम है तो यहाँ एन हो जाएगा। देखिए एन सभी में दिया है। ये देखिए जेड, ये वाई, ये उल्टा हुआ है। देखिए इसमें उल्टा हुआ है। इसमें आगे बढ़ा है इस तरफ, लेकिन इसमें बढ़ा है इस तरफ। तो वाई जेड, तो वी से पहले क्या होता है? यू। तो देखिए यहां पर एन आ गया, फिर वी से पहले क्या होता है? यू, देखिए वी, और ये देखिए बी सी, तो एन ओ। तो ये देखिए एन ओ, यानी एक बार इधर बढ़ा, फिर इधर बढ़ा, फिर आगे बढ़ा। तो देखिए क्या आया? एन यू ओ। तो यहां पर एन यू ओ हमें ए आंसर जो है प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। आगे देखिए नंबर 3 में, हां अनुपात नहीं समानुपात जीवित अनुपात वट। तो हां का नहीं तो जीवित का मृत। देखिए तो सी यहां पर हमें हमारा आंसर मिलता है। 4 से 6 में देखते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए 13 31, यहां क्या किया है? 13 को उल्टा कर दिया, यहां 45 को उल्टा कर दिया, 4 आगे 5 पीछे, ये देखिए, और 5 को आगे कर दिया, 4 को पीछे। इसी तरह 16 का 61 बना दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो यही इसमें भिन्न है स्टूडेंट्स। आगे देखिए एम एन ओ पी, तो यहां एम एन पी ये सभी व्यंजन हैं, लेकिन ये देखिए स्वर है ओ, ए ई आई ओ यू, तो ये बिल्कुल अलग है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, लकड़ी, कार्क, काग, पत्थर, कागज। तो देखिए स्टूडेंट्स, पत्थर को छोड़कर सभी लकड़ी, कार्क, कागज सभी पेड़ से बनने वाली चीजें हैं, पेड़ से संबंधित हैं, लेकिन पत्थर पेड़ से संबंधित नहीं है। इसमें यही हमारा आंसर होगा, अलग है। देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। तो ये हमें देखने है कि कौन सा 1 नंबर पे आएगा, कौन सा 2 पे आएगा, कौन सा 3 पे आएगा। तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पी 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 सभी में है, तो इससे नहीं पता चलता कि कौन सा किसका नंबर 1 पहले है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आर 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 आर, यहां भी नहीं पता चलता, सभी बराबर है। फिर देखिए ई ई ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई, ये भी नहीं पता चलता। फिर एम एम एम, और देखिए एम 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 यहां आ गया, एल इसमें है, एल एल। तो कौन सा पहले होता है, एम या एल? एल पहले होता है। इट मीन्स इनमें से पहले नंबर का होगा और दूसरा भी इन्हीं में से होगा। अब ये देखिए एल एल पहले आता है, तो इन दोनों का नंबर है, रेस में आगे ये है एल एल। अब देखो यू आई, तो आई पहले है, तो आई पहले है, तो 1 नंबर हमने इसे दे दिया। इंग्लिश डिक्शनरी में 1 नंबर पे इन सब में से 4 होगा, लेकिन ये इनके साथ जब कंपटीशन दोनों का हुआ तो ये हार गया, पीछे रह गया। तो ये यू, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब 3 नंबर में कंपटीशन इन तीनों के बीच में है। 3 नंबर पे कौन सा आएगा? तो देखिए ई ई तक बराबर है, एम एम तक बराबर है, फिर देखो ओ आई आई, लेकिन आई में कंपटीशन हो गया, आई पहले होता है, आई में कंपटीशन यहां तक तो बराबर है, लेकिन पहले कौन है? फिर ये देखिए सी। तो इसका मतलब 3 नंबर पे ये आ जाएगा, 3 नंबर पे देखिए, और इन दोनों में कंपटीशन था, ये हार गया, तो ये 4 नंबर पे आ गया। ये देखिए 4 नंबर पे। तो 5 नंबर पे कौन गया? अपने आप 5 नंबर पे ये पहुंच गया। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको नीचे देख सकते हैं। अब देखिए नीचे हम देखते हैं, तो 1 नंबर पे आया 4,
उत्तर में देखिए 1 नंबर पे 4 इन दोनों में है, 2 नंबर पे 2 तो 2 भी इन दोनों में है देखिए, 3 नंबर पे 3 तो ये इसमें ही है देखिए स्टूडेंट्स, 3 नंबर पे 3 इसी में है, तो इसमें सी हमारा आंसर जो है हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये अरेंज करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, सार्थक आरोही क्रम, यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नवजात शिशु से पहले नवजात अवस्था होती है, बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद में शिशु, तो 3 के बाद 1, तो देखिए स्टूडेंट्स 3 1 यहां पर है, पहले नवजात फिर शिशु फिर वो बालक, देखिए बालक फिर 4 बालक फिर युवा 2 और फिर प्रौढ़ 5, तो 1 नंबर ही हमारा इसमें आंसर आ गया। पहले नवजात होता है, फिर वो शिशु बनता है, फिर वो बालक बनता है, फिर युवा बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है, तो 1 नंबर पे यहां पर हमारा सार्थक आरोही क्रम हमें मिलता है स्टूडेंट्स हमारा प्रश्न नंबर 9 है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन अक्षरों को हम इन फिल इन द ब्लैंक्स में रखते हैं, खाली स्थान में रखते हैं, और कोई ट्यूनिंग बन जाती है तो ये समझ लीजिए ये वही उसका आंसर है। यहां पर ए रखते हैं, ए, फिर देखिए ए बी सी ए, फिर यहां बी रखते हैं, बी सी ए, फिर यहां सी, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट्स। यहां तक तो कुछ बन रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो बी में चलते हैं, बी को रख के देखते हैं, ए देखिए ए बी सी ए, तो ये तो बन गया ए बी सी ए। अब उसके बाद में बी रखते हैं, बी सी ए, देखिए बी यहां रखते हैं तो बी सी ए, देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो इसका मतलब बी हमारा आंसर आएगा। ए हम यहां रख के देखते हैं, देखिए फिर बी यहां रखते हैं, फिर बी यहां रखते हैं, फिर सी यहां रखते हैं, बोल के देखते हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो देखिए बी यहां पर हमें अपना आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं, तो यहां दिया है लाफ्टर वर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, लाफ्टर वर्ड जो है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो यहां देखिए GATE इसमें है, और रेट आर भी है, तो AT तो पहले ही है, ATE ये भी है, H भी इसमें है। यहां देखिए GRUNT, तो देखिए N कहां है, N तो नहीं है, तो यही एक ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता लाफ्टर शब्द के अल्फाबेट से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, यदि प्रोहिबिशन को एक कुट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कुट भाषा में इनहिबिशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के कोड ये लगातार इसमें दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर और कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक बार कोड देकर दूसरा पूछा जाए तो संभवतः है वो उसी में से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां P R, अब यहां देखिए P को 6 लिखा है, R को 8, O को 0, तो हम इस तरह ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट, इसी के नीचे ये अक्षर लिखकर हम इसे ढूंढ सकते हैं। देखिए 6 8 0 3 2 1 2 1 2 4 2 0 5। अब देखिए T का 4, I का 2, 0 और 5, तो हम ढूंढ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2 का स्टार्टिंग में हम देखते हैं, तो 2 का कोड क्या है? देखिए स्टूडेंट्स,
इन आई का कोड क्या है 2, देखिए सभी में है। फिर एन का कोड क्या है, एन का कोड देखिए पीछे से 5 है, तो वो भी सभी में है। फिर उसके बाद में एच, तो एच का कोड क्या है देखिए 3, तो 3 इसमें है और इसमें है, ये हमारी लाइन से चला गया, 3 सभी में है। फिर उसके बाद में आई का कोड देखते हैं 2, तो आई का कोड 2 इसमें भी नहीं है, जबकि आई का कोड 2 इन दोनों में है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में भिन्न क्या है वो ढूंढ लीजिए, क्योंकि आंसर तो इन दोनों में है। जब इन दोनों में हमारा आंसर है तो इसमें भिन्न क्या है वो देख लेते हैं। पीछे से देखो 1 2 3 4, ये दोनों अक्षर भिन्न है। तो 1 2 3 4 में देखते हैं 1 2 3 4, टी का क्या है कोड देखिए, टी का 4 है, तो 4 किस में है, 4 डी में है। तो यहां पर डी हमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए चिन्हों या संख्याओं के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां चिन्ह दिए गए हैं, कहता है ए में कहता है 2 और 3 को बदल दे, तो 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, चलो करके देखते हैं। तो 2 की जगह 3 कर देते हो तो ये 10 हो जाता है, देखिए 10, और 3 की जगह 2 कर देते हैं तो देखिए 10 दूनी 20, और फिर आगे 4 गुना, तो ये तो नहीं बना, तो ए ऑप्शन तो गया। 20 बराबर भी तो आना चाहिए स्टूडेंट्स। अब बी में जाते हैं तो गुना और माइनस, यानी गुना की जगह माइनस, माइनस की जगह गुना, तो गुना की जगह दोनों जगह माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह गुना कर देते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, 7 और 2 9, या माइनस और घटते चले जाएंगे तो यहां तो कुछ भी नहीं होगा। तो बी नंबर भी गलत है। 7 तथा 3, यानी 7 की जगह 3 कर देते हैं और 3 की जगह 7, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 7 35, और 35 चौका, ये तो बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। अब जमा और गुना को बदलते हैं, जमा की जगह गुना करते हैं और गुना की जगह जमा कर देते हैं, ये दोनों जमा हो जाएंगे, ये गुना हो जाएंगे। 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 4 21, जुड़ गए हैं, जमा हो गए, 21 में से एक गया 20। तो आंसर तो हमें पहले ही पता था, 3 तो कट ही चुके थे, लेकिन फिर भी हल करके हमने देख लिया उसमें हमारा क्या जाता है, तो 4 नंबर हमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। अगला देखिए स्टूडेंट्स, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। 7 8 3, तो क्या किया गया है, रीजनिंग है ये स्टूडेंट्स, इसमें गुना नहीं की गई है, ये रीजनिंग है, इसमें पता नहीं ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां देखिए 7 को बीच में रख दिया, ये देखिए, और 8 को आगे कर दिया और 3 को पीछे, ये देखिए, या देखिए 5 को बीच में कर दिया और 9 को आगे और 4 को पीछे कर दिया। तो आप भी ऐसे ही कर दीजिए, 2 को बीच में रख दीजिए, 7 को आगे और 5 को पीछे रख दीजिए, 725 आपको आंसर प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो स्टूडेंट्स बदल बदल कर देखना पड़ेगा। देखिए भाग जमा बराबर गुना, तो देखिए भाग जमा बराबर और यहां गुना, तो करके देख लीजिए। 12 तिया 36, तो ये भी 36 बनने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, यानी ये भाग है तो 6 भाग 1/15 ऐसे हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये तो नहीं बनता। देखिए क्यों, क्योंकि 36 बनना चाहिए, 36 ये बनेगा नहीं, तो ये तो बराबर नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स बी को रख के देखते हैं, जमा भाग गुना बराबर, ये देखिए जमा भाग गुना और बराबर, इसका मतलब यहां बराबर 12 होना चाहिए। इसको हम खोलते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए यहां भाग में रकम पलट जाती है। ये देखिए रकम कैसे पलट जाती है, देखिए स्टूडेंट्स, पहले कहता है 6 जमा 15 भाग 10 गुना 3 बराबर है 12। तो यहां कैसे रकम पलटेगी, देखिए स्टूडेंट्स, इसको खोलेंगे हम पहले, तो ये हो जाएगा 6 जमा 15 गुना 10/1, तो 1/10 हो जाएगा ये, और फिर गुना 3 करने के बाद 12 आना चाहिए। अब देखिए यहां 3 आ जाता है और यहां 2 आ जाता है, तो इसको हम काटते हैं। ये देखिए
ये यहां पर 12 बनता ही नहीं है, किसी भी हालत में आप देखेंगे तो 12 बनने का सवाल ही नहीं है। तो यहां बी भी हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी को हम इसमें भरते हैं। पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट, देखिए 6, 15, 10, 3 और 12, और 3 नंबर को इसमें लगा देते हैं, गुना, भाग, जमा और बराबर। तो देखिए अब इसको हम खोलेंगे तो पहले भाग तो खुलेगा, और भाग खुलेगा तो देखिए 6 गुना 15, और भाग की जगह गुना हो जाएगा, और गुना जब भाग की बनती है तो अगली रकम पलट जाती है, यानी 10 बटा ये 1 होता है, तो ये 1 बटा 10 जमा 3 बराबर है 12। तो इसको हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये कट रहा है, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। देखिए ये क्या हो गया, अब ये खुल जाएगा, 6 तिये 18, 18 बटा 2 यानी 9 हो गया। ये यहां पर कटने के बाद 9 आ गया, और 9 में 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 12। इट मीन सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां दिया है 10 या 85 या 8, और इस तरफ दिए हैं 7 और 8। तो 10 गुना 8, इधर अगर देखते हैं 10 8 80, 5 यहाँ बढ़ाए हुए हैं, 7 7 49, यहाँ पर 7 नहीं बढ़ाए हुए, 7 7 49, यहाँ पर भी 5 बढ़ाए हुए हैं, 49 5 54, 10 8 80, 5 प्लस, इसका मतलब इन दोनों की गुना और फिर प्लस 5 85, इन दोनों की गुना और 5 प्लस इन दोनों की गुना, 8 9 72 और 5 77। तो बी इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया। तो यहां बना लेते हैं, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया। ये देखिए उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। तो ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, ये देखिए, और ये निशान लगा लेते हैं, पश्चिम की ओर इधर जा रहा है। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर दक्षिण नीचे की तरफ होता है, दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। 5 मीटर इतना लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 15 हो जाएगा। 5 मीटर चला और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। अब देखिए पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, ये देखिए इधर, ये देखिए इधर बराबर 10 है तो इधर पहुंच गया, ये देखिए इधर इसी रेखा पर पहुंच गया। मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूं? जो आरंभिक स्थान था वो क्या था, आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूं? तो दिशा आरंभिक स्थान से वो कहां है, देखिए उत्तर की ओर ही तो है। देखिए अगर मुंह पूछ ले कि मेरा मुंह किस दिशा की ओर है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां देखिए यहां वो उत्तर दिशा की ओर है। तो सी इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ के दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, ए के बाईं ओर कौन है? तो स्टूडेंट्स कहता है पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन अंत में पूछता है ए के बाईं ओर कौन है। तो यहां डायरेक्शन का, दिशाओं का कोई भी अर्थ नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ए बी सी डी ई उत्तर की ओर, पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बीच में है ए और ई के। तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं सी बीच में है ए और ई के, देखिए, लेकिन साथ में ये भी तो याद रखेंगे कि सी बीच में है ई और ए के। देखिए बात तो एक ही है,
कि सी बीच में है ए और ई के, या ई या ए की बात है तो हमें सी को बीच में रखना है, लेकिन यह भी याद रहे कि हमें दोनों तरह से अरेंज करने पर हमें क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, तो देखिए बी ई के निकटतम दाएं, बी जो है ई के निकटतम दाएं, तो अब अगर हम इसको ई के निकटतम दाएं बी को यहां लगाते हैं, बी जो है बाएं हो गया, ई के बाएं हो गया। लेकिन अगर यहां पर हम बी को लगाते हैं तो देखिए ऊपर स्टेटमेंट में क्या कहता है, बी ई के निकटतम दाएं, तो देखिए ई के निकटतम दाएं बी इसमें बनता है, लेकिन डी के बाईं ओर है, और डी के बाईं ओर है कौन, बी। देखिए कहता है बी ई के निकटतम दाएं और डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर इसमें बनता है, इसमें तो नहीं बनता। और आगे कहता है एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो देखिए दायां छोर तो ये होता है और एफ इस छोर पे है नहीं, तो किस छोर पे है, इस छोर पे है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये अरेंज हो गए हैं एफ ए सी ई बी डी। अब चाहे इनको ऐसे खड़े करके आप पूरब की तरफ कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उत्तर में पूछा हुआ है ए के निकटतम, ए के बाईं ओर कौन है। तो अब हम ये देखेंगे कि ए के बाईं ओर कौन है। यहां देखिए ए के बाईं ओर, तो ए का ये तो इस तरफ तो दायां होता है और इस तरफ बायां होता है, तो एफ ए के बाईं ओर एफ है। तो स्टूडेंट्स देखिए डी आंसर हमें यहां पर हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, यदि के ई डी जी वाई को एक कुट भाषा में ई के डी वाई जी लिखा जाए तो उस कुट भाषा में लाइट एल आई जी एस टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें के ई को ई के किया गया है, तो हम एल आई को आई एल कर देंगे, आई एल। देखिए स्टूडेंट्स, और फिर डी जी वाई को डी वाई जी लिखा गया है, यानी वाई को उठाकर बीच में रख दिया गया है, तो जी एच टी को हम जी टी एच कर देंगे। तो जी टी एच देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम इसको जी टी एच करते हैं, तो जी टी एच हमें ऑप्शन नंबर सी में जो है हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, देखिए कि कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। तो देखिए यहां त्रिभुज जो है वो शिक्षित को दर्शाती है, और ये सर्कल जो है, ये वृत्त जो है नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को दर्शाता है, जबकि दूसरा जो है ये ग्रामीणों को दर्शाता है। तो देखिए ये स्टूडेंट्स जो ग्रामीण त्रिभुज के अंदर गए हैं वो शिक्षित हैं, पक्के शिक्षित है। और यहाँ कहता है कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, चाहे वो नौकरी पेशा वाले भी क्यों न हो। तो इसलिए ये 22 ग्रामीण हैं और शिक्षित है, और ये 6 ग्रामीण भी हैं और शिक्षित में, तो 22 और 6 28 हमारा यहाँ पर आंसर आता है। लेकिन अगर वो कहता कि ऐसे ग्रामीण कितने हैं जो केवल शिक्षित हैं, नौकरी पेशा नहीं, तो वो 22 होता। ये स्टूडेंट्स हमें याद रखना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो प्रश्न आकृति में ये दिया गया है अधूरा, इसको पूरा करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये ऐसे मिला होगा, और यहाँ पर एक सर्कल होगा और उसके अंदर ऐसे सीधी एक रेखा होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम नीचे देखते हैं तो इन दो में तो हमारा आंसर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये डंडा बिल्कुल नहीं है। और फिर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ सीधा डंडा है और यहाँ टेढ़ा डंडा है, जबकि इसमें सभी डंडे सीधे हैं। तो ये पहले वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा जो सही पैटर्न को पूरा करेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से देखिए, ये आकृति किस में सेम बनती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो क्लियर ही दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल नहीं बनती, और यहाँ भी नहीं बनती, क्योंकि ये अगर नीचे की तरफ हम उसको उल्टा भी कर दें तो भी नहीं बनती, और यहाँ भी सवाल पैदा नहीं है, सिर्फ इसी में निकलती है। कैसे, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये सीधा और ये देखिए क्लियर है, इसके अंदर ये वाला इसमें बनता है। अब इसके साथ ये टेढ़ी रेखा और ये,
तो देखिए यहां पर इसी के साथ ये देखिए, इसके साथ ये टेढ़ी रेखा और ये केवल डी में है, तो हमारा आंसर इसमें डी आंसर सही है स्टूडेंट्स। डी हमें आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए स्टूडेंट्स, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। ये प्रश्न आकृति है स्टूडेंट्स। देखिए ये एक सर्कल है, एक इसको पेज मान लीजिए गोल काटा हुआ, इसके बीचों बीच इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया गया है। देखिए अब ये आधा हो गया है, ये देखिए इसमें दिखा दिया, ये आधा हो गया है, इस तरफ का फोल्ड कर दिया गया है ऊपर की तरफ इस तरह से, तो ये आधा हो गया है। अब इसको इस तरफ फोल्ड कर दिया है, तो देखिए ये बिल्कुल चौथा हिस्सा बन गया है। अब इसके यहां पर 3 कट मार दिए गए हैं। देखिए ये 3 कट हैं बीचों बीच। अगर ये 3 कट मार दिए गए तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको वापस पूरे पेज को खोल लेंगे गोल सर्कल को, तो वो ऐसे बन जाएगा। देखिए ये 3 बिंदियां यहां भी होंगी, ये 3 बिंदियां यहां भी होंगी, 3 बिंदी यहां होंगी, और यही 3 बिंदियां यहां भी होंगी। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 12 बिंदी इस तरह से खुल जाएंगी। वो देखिए इसके अंदर 3 और 3 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 12 बिंदी केवल इसमें है। यहां तो एक बिंदी वैसे भी खाली है और इसमें तो मरने का मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इंग्लिश अल्फाबेट यहां पर दी गई है। मैं आपको बताता हूं कि एल हम लिखते हैं एल, और एल को बीचों बीच काटिए। अगर ये दोनों तरफ एक जैसा है, एक बैलेंस है, दोनों तरफ एक जैसा है, तो ये उल्टा सीधा एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन एल एक जैसा नहीं है तो ये उल्टा दिखाई देगा। आर को देखिए बीचों बीच काटते हैं, तो ये इधर से कुछ है, इधर से कुछ है, तो ये उल्टा दिखाई देगा। ए को देखिए, ए को अगर हम ए को बीचों बीच काटते हैं, देखिए तो ए इधर भी समान है, इधर भी समान है, तो ये उल्टा सीधा एक समान दिखाई देगा। तो इसी तरह आर जो है वो उल्टा दिखाई देगा ऊपर की तरफ। तो देखिए यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है डी। और ई को देखते हैं, तो ई बराबर काटते हैं ऊपर से बीचों बीच, तो उल्टा सीधा उल्टा दिखाई देगा। ए सीधा दिखाई देगा, देखिए ए इसमें दिया गया ये सीधा है और डी उल्टा है, क्योंकि डी को भी बीचों बीच आप काटते हैं, तो डी को बीचों बीच काटने पर आधा कुछ और आधा कुछ है। लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां आर नीचे दिखाया गया है। क्या हम शीशे के आगे खड़े होते हैं तो हमें ऊपर पैर दिखाई देते हैं? अरे सामने तो मुंह ही दिखाई देगा। तो ये तो होने का सवाल ही नहीं है। हमारा आंसर जो है बिल्कुल क्लियर, इसमें डी हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिन, वर्ष और महीनों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो स्टूडेंट्स यहां पर काल यानी समय के बारे में बताया गया है, दिन, वर्ष और महीने। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमें कोई कहता है कि इंडिया, तो ये इंडिया है, भारत है, और फिर कहता है बिहार, और बिहार तो यहां पर ये बिहार हो गया क्योंकि वो इंडिया में आता है, और फिर कहता है समस्तीपुर, तो समस्तीपुर इसका एक जिला है। तो देखिए ये डायग्राम इसमें बनता है जो डी में दिखाया गया है। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, वर्ष ज्यादा होता है, बड़ा होता है। फिर उसके अंदर कहता है महीने, तो देखिए महीने उसके अंदर आ गए और महीनों के अंदर दिन आ गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा बी आंसर इसमें तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं जैसा कि नीचे दिए गए 2 मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स 1 के स्तंभों और पंक्तियों की संख्या 0 से 3 दी गई है और मैट्रिक्स 2 की 4 से 7। इन मैट्रिक्सों में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति
और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 00, 33, 21 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा एम को 22, 30, 13 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। दिए गए शब्द मील के लिए संख्या समूह पहचानिए। मील, MEAL, मील। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको स्तंभ में यानी मैट्रिक्स नंबर 1 और 2 में ये सभी अच्छी तरह से समझाऊंगा। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में आते हैं। देखिए मैट्रिक्स में कोड क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स में हमें कोड ढूंढना है MEAL, मील का कोड ढूंढना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्तंभ संख्या होती है और ये पंक्ति संख्या होती है। ये स्तंभ संख्या होती है और ये पंक्ति संख्या होती है स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एम का कोड हम देखते हैं। एम का 0, 1। देखिए ये पंक्ति संख्या और ये स्तंभ संख्या होती है। तो एम का 0, 1। तो 0, 1 हमें डी के 1 में मिलता है। अब हम ऊपर देखते हैं एम का 1 और इधर 3, 13। तो 13 हम देखते हैं नीचे स्टूडेंट्स। 13 हमें ऑप्शन ए में मिलता है। उसके बाद में एम का हम देखते हैं स्टूडेंट्स 2, इधर 2 है और इधर 2 है यानी 22। तो 22 देखिए हमें ऑप्शन बी में मिलता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एम का 3 और 0, 30। तो 30 देखिए स्टूडेंट्स, 30 हमें ऑप्शन सी में मिलता है। तो स्टूडेंट्स चारों कोड एम के हमें चारों ऑप्शन में मिल चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमें कोड ढूंढना है ई का। ई का कोड हमें फाइंड आउट करना है। एम का हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ई का कहां है देखिए स्टूडेंट्स। ई का 4, इधर 4 है पंक्ति में और स्तंभ में 4, 44। तो देखिए स्टूडेंट्स 44 यहां पर है। फिर ई का हम ढूंढते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इधर 5 है और इधर 6 है, 56। तो देखिए स्टूडेंट 56 सी में है। फिर उसके बाद में हम ई का ढूंढते हैं 6 और इधर है 5, 65। तो 65 देखिए स्टूडेंट्स डी में है। फिर उसके बाद में ई का हम ढूंढते हैं 7 और इधर 7। तो 77 देखिए स्टूडेंट्स 77 इसमें नहीं मिला। तो ये हमारे पंक्ति से बाहर हो गया। 3 ऑप्शन हमारे पास बाकी बचे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हमें कोड ढूंढना है ए का। ए का कोड देखिए पंक्ति में 0, 0। तो 0, 0 नीचे देखते हैं, 0, 0 किसी में नहीं है। फिर हम जाते हैं ए के दूसरे कोड पर 1 और 2 यानी 12। स्तंभ में 2 और पंक्ति में 1, 12। तो 12 देखते हैं नीचे स्टूडेंट्स। देखिए 12 देखिए स्टूडेंट्स 12 हमें डी ऑप्शन में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में हम जाकर देखते हैं ए का कोड 2, 1, 21 हमें मिलता है। तो 21 हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 21 हमें सी ऑप्शन में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में ए का कोड देखते हैं स्टूडेंट्स। ए का कोड 3 और 3, 33। तो 33 ए का कोड हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता स्टूडेंट्स। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए भी हमारी लाइन से बाहर हो जाता है। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें कोड ढूंढना है एल का। देखिए स्टूडेंट्स, और एल का कोड नीचे है। तो देखिए एल का कोड पहले हम देखते हैं 4 और इधर 6, 46। तो देखिए स्टूडेंट्स 46 कोड जो है यहां ये तो कट ही चुके हैं। 46 कोड दोनों में से किसी में नहीं है। फिर हम एल का कोड देखते हैं स्टूडेंट्स 5 और 4, 54। तो 54 देखिए इन दोनों ऑप्शन में किसी में नहीं है। फिर हम एल का कोड देखते हैं स्टूडेंट्स 6 और 7, 67। तो देखिए स्टूडेंट्स 67 हमें यहां पर प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम एल का कोड देखते हैं 7 और 5, 75। तो देखिए स्टूडेंट्स 75 और किसी में भी नहीं है, ये भी कट चुका है।
इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी हमें बिल्कुल करेक्ट कोड जो है इसमें प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने हमारे इस एमटीएस टेस्ट पेपर के टॉपिक को देखा। मुझे पूरी आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मुझे पूरी आशा है आने वाले आपके इस एग्जाम में ये पेपर आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।